आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। अपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पर विचार करने पर आपका भी स्वागत है। ये भाष्यकार जी आज शंकराचार्य जी द्वारा रचित है ग्रंथ, तो इस पर विचार चल रहा था। 11 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। आगे चलते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने कहा था 11 नंबर श्लोक में कि चित्तस्य शुद्धै कर्म न तो वस्तु उपलब्धये, अर्थात जो कर्म हम करेंगे उससे चित्त की शुद्धि होगी और उससे विचार उत्पन्न होगा। किसका? कि आत्म तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और फिर वो जो तत्व है वो विचार से उत्पन्न होगा, विचार से पैदा होगा, विचार से समझा जाएगा, विचार से अनुभव होगा। वो कहते हैं वस्तु सिद्धि विचारेण, उस आत्म तत्व को विचार द्वारा अनुभव कर सकते हैं, विचार द्वारा। अब ये 11 में उन्होंने कहा, अब उसी को लेकर आगे क्लियर कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे विचार द्वारा कैसे जाना जाएगा। उस पर पहले उच्चारण करते हैं। सम्यक विचारतः सिद्धा रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांत्यो उदित महासर्प भय दुख विनाशने। ये 12 नंबर श्लोक में ऐसा भाष्यकार जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक विचारतः सिद्धा, उस जो अभी कहा जो वस्तु सिद्धि विचारेण, जो आत्म तत्व को विचार द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका है सम्यक विचार। सम्यक विचार अर्थात जैसा उपनिषदों में, जैसा गुरुमुख से श्रवण किया है और युक्तियों द्वारा और सम्यक विचार करते हुए सिद्धा, उसकी सिद्धि हो सकती है। कैसे हो सकती है? वो आगे कहते हैं रज्जु तत्व अवधारणा भ्रांत्य उदित महासर्प भय। यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार मंद अंधकार में हमें भ्रम हो जाता है कि यहाँ सर्प लग रहा है, उससे हम डर कर थोड़ा पीछे हटते हैं, कुछ शरीर में भी दिल धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा सर्प को सर्प का भान होते ही, तो वहाँ तो सर्प जब हम टॉर्च जगाकर देखते हैं, ऐसा टॉर्च जगाकर देखते हैं, तो जो भ्रांति से वो सर्प का भान हुआ था, वो उससे होने वाला जो दुख था, जो धड़कन तेज होना या डर लगना या थोड़ा सा पीछे हटना, वो दूर हो जाता है। जिस प्रकार टॉर्च ही जगाया और कुछ नहीं किया, प्रकाश ही हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही जिस प्रकार वो भ्रम हटकर रज्जू का ज्ञान होता है, ये तो रज्जू है अर्थात ये तो रस्सी है, हमें सर्प ऐसे ही प्रतीति हुई मंद अंधकार के कारण, दृष्टि दोष के कारण और पूर्व संस्कार के कारण हमें वो हुआ। इसी प्रकार ये भी जो आत्म तत्व है, इसमें हमें पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण कि मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा जो भ्रम हो चुका है, उस भ्रम को विचार के द्वारा और गुरुमुख से श्रवण किए हुए उपदेश के साथ साथ युक्तियों द्वारा उसको समझना, उसका प्रयत्न करना विचार द्वारा। इसलिए का सम्यक विचारतः सिद्धा, सम्यक विचार द्वारा भली भांति अगर विचार किया हुआ तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं 13 नंबर श्लोक में? अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। अब कह रहे हैं भाष्यकार जी, अर्थस्य निश्चय, अर्थ से उस आत्म तत्व का निश्चय देखा गया है। किससे, कैसे देखा गया है? दृष्टो देखा गया, कैसे देखा गया? विचारेण, विचार द्वारा। कौन से विचार द्वारा? हितोक्तितः, जो युक्ति अपने उपनिषदों के अनुसार जो गुरुमुख से श्रवण किया है, उसके अनुसार जो युक्तियों द्वारा, जो गुरुमुख से श्रवण किया उपदेश के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, ही निश्चय हो सकता है, जो सुना गया है गुरुमुख से, वो युक्तियों द्वारा सुने हुए पर मनन करने द्वारा, निधिध्यासन द्वारा उसका निश्चय हो सकता है आत्म तत्व का।
फिर और क्या कहते हैं, ना स्नानेन ना दानेन प्राणायाम शतेन वा, जैसे आगे और भी कहा गया है कि शुभ कर्म करो, तो चलो दान करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार आदि सभी कुछ कहा गया, यम नियम ध्यान धारणा, ये सब अंतःकरण की शुद्धि तक सीमित हैं, इससे आगे नहीं। इसलिए इनसे आत्म तत्व जाना तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका लाभ इतना जरूर होगा कि हमारे पापों का नाश होते हुए हम उसकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। आगे भाष्यकार जी अधिकारी कह रहे हैं, इस आत्म तत्व को जानने का अधिकारी कौन है। एक यहाँ और कहते हैं कि देखिए, जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवण वही करेगा जो जानना चाहता है कि मैं इस भवसागर से कैसे पार हूँ, वही सुनेगा। ऐसे ही ग्रंथ को देखकर किसकी रुचि होगी, जिसको पता होगा भाई इस ग्रंथ को पढ़ने का ये लाभ है, इस ग्रंथ से ये लाभ होगा, फिर ग्रंथ को पढ़ने का वही पढ़ने का प्रयत्न करेगा जो उसका इच्छुक होगा, अर्थात अधिकारी होगा। वही अब कह रहे हैं कि अधिकारी का निरूपण करें कि अधिकारी कौन है और कैसे है। उस पर चलते हैं। 14 नंबर श्लोक। अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपायादेश कालाद्यः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। कहले अधिकारिणम आशा अस्ते, अधिकारी को ही आशा होती है, उस तत्व को जानने की आशा होती है, वो वही प्रयत्न करता है। आगे कहते हैं फल सिद्धि विशेषता, फल की सिद्धि को प्राप्त करने का, फल प्राप्त करने की विशेष अधिकार उसी को है जो इस ग्रंथ का अधिकारी है, जो उस आत्म तत्व को जानने का अधिकारी है। फिर और जो उपाय करेगा, उससे उपाय भी तो करेगा ना, तभी तो हासिल करेगा आत्म तत्व को। जो उपाय हैं ये भी सहायक होते हैं। यहाँ ये कहने उपाय, जो श्रवण करना है, मनन करना है, निधिध्यासन करना है, ये उपाय एक। और देश क्या है कि देश भी, और फिर कहते हैं काल भी, ये भी सहायक होते हैं। कभी ऐसे होता है ना, किसी काल में हमारा मन नहीं होता, किसी काल में होता है, ऐसे काल भी सहायक होते हैं। और देश, कहीं जाकर हमारा मन लगता है यहाँ हम उपदेश का श्रवण करें, हम गुरुमुख से श्रवण करें, वहाँ जाकर भी ये सभी सहकारी तो हो सकते हैं। इसलिए इनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भी सहायक होते हैं। आगे क्या कहते हैं 15 नंबर श्लोक पर, अतो विचार है कर्तव्यो जिज्ञासुर आत्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम। ये 15 नंबर श्लोक में कह रहे हैं अतः इसलिए, किस लिए, इस आत्म तत्व को जानने के लिए विचारः कर्तव्यो हो, विचार करना ही चाहिए, वही कर्तव्य है, आत्म का चिंतन करना ही चाहिए। जिज्ञासुर आत्मन वस्तुनः, और उस जिज्ञासु को जो जानना चाहता है उस आत्म तत्व का विचार करे। अब कैसे करना चाहिए, समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदु उत्तमम। जो गुरु है, जो श्रोत्रिय है, परंपरा से श्रवण किया हुआ है उपनिषदों का और भगवत गीता का और अपने ब्रह्मसूत्र का, ये श्रवण किया है भाष्य सहित और टीका सहित, टिप्पणी सहित, फिर उसका मनन निधिध्यासन द्वारा फिर अनुभव किया है, ऐसा ब्रह्मविद उत्तमम कहा। उत्तमम ब्रह्मविद उत्तमम, जो ने सारा अनुभव कर चुका है, ऐसे गुरु, ऐसे दया सिंधु जिनका दया करना ही स्वभाव है, ऐसे उनके पास जाकर, उनकी शरण में जाकर उसको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ गुरुजी भी किसकी शरण जाना चाहिए ये भी बता रहे हैं। आगे 16 नंबर में क्या कहते हैं, मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्यया मुक्त लक्षण लक्षितः। अब क्या कह रहे हैं, जो गया है गुरु की शरण में वो कैसा होना चाहिए, वो मेधावी हो अर्थात बुद्धिमान हो, बुद्धि अर्थात उसका अच्छी तरह दृढ़ निश्चय बन चुका हो कि मैंने ये प्राप्त करना है, मोक्ष तत्व प्राप्त करना है, आत्म तत्व प्राप्त करना है, ऐसा पुरुष।
और वो विवेकी हो। आगे बताएंगे विवेक क्या है, आगे वो अधिकारी का उसकी वो क्वालिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो भी बताएंगे भाष्यकार स्वयं। अभी वह तो संकेत करते चलते हैं, वो पुरुष विद्वान हो, ऊहापोह अर्थात तर्क वितर्क में निपुण हो। तर्क वितर्क भी आगे बताएंगे। अधिकारे आत्मविद्या, उसके लिए फिर क्या कहते हैं, आत्मविद्या का अधिकारी होता है। इस लक्षणों के द्वारा वो कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्म तत्व को जिज्ञासु है, वही अधिकारी है। आगे क्या कहते हैं, 17 नंबर श्लोक पर चलते हैं। विवेकिनो विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव ही ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। अब वो धीरे धीरे आपको जो अधिकारी पहले कहा उसका गुण बताते हुए फिर आगे कैसे होना चाहिए, उसके किसकी शरण में जाना चाहिए, अब वो अधिकारी कैसा और उसकी योग्यता होती है वो बता रहे हैं 17 नंबर श्लोक में। विवेकिनो, वो विरक्तस्य, विवेकिनो अर्थात जो सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और विरक्तस्य और वैराग्यवान हो। इस लोक में भी उसको कोई इच्छा ना हो किसी विषयों की, और परलोक में भी कोई इच्छा ना हो कि मैं ये कर्म करूँगा, परलोक में मुझे ऐसा विषयों का आनंद भोगने को मिलेगा, मैं स्वर्ग में जाऊँगा, मैं स्वर्ग का आनंद भोगूँगा, उससे भी कोई इच्छा ना हो। और क्या हो, शम दम शम आदि गुणशालीन है, जिसमें शम दम श्रद्धा आदि सब उसका स्वभाव बन चुका हो, ऐसा षट संपत्ति युक्त हो, और मुमुक्षु रेव, और उसको मोक्ष की इच्छा भी हो। अगर मोक्ष की इच्छा नहीं है तो वैराग्य उसको वहाँ तक तो लेके नहीं जाएगा, वैराग्य उसका सहायक है, लेकिन मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए, विवेकी भी होना चाहिए। ऐसे ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता, ऐसा कहा गया है। ये ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात आत्म तत्व को जानने की योग्यता मानी गई है। जो पहले कह दिया था ना, अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है, ये योग्यता की चर्चा हो रही है। अब आगे बताएंगे ये योग्यता में जो कही गई बातें हैं, विवेक है, वैराग्य है, शमदम आदि है, मुमुक्षु आदि है, ये है क्या। अब भाष्यकार जी स्वयं बताएंगे। वे ये 1 बाय 1 अपने आप, ये जहाँ तक पहले भी कहा, ये जो ग्रंथ है भगवान भाष्यकार जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि, ये ग्रंथ इतनी सरलता से आपको जन्म की दुर्लभता को लेकर वो आत्म तत्व की दुर्लभता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उस मोक्ष तत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सरलता से सब कहेंगे। अब आगे चर्चा करेंगे साधन चतुष्टय संपन्न है जो योग्यता है, वो कैसी योग्यता है, किसे कहते हैं योग्यता, आगे चर्चा करेंगे। यही विश्राम देते हैं 17 नंबर श्लोक पर। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का।